गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 8 का नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लास्ट वीडियो पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले टॉपिक्स के बारे में। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने मेटल्स नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी पढ़ा था। बेसिस के साथ कैसे मेटल का रिएक्शन होता है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने कंपैरिजन भी किया था डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को लेकर। और इसके बाद हम लोग यूजेज ऑफ मेटल्स एंड यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स वगैरह भी हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे। इसके बाद क्रोजन एक टॉपिक्स था। क्रोजन आप ये देख सकते हैं, ये क्रोजन्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रोजन ऑफ अदर मेटल्स, प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। तो सबसे पहले हम लोग क्रोजन ऑफ अदर मेटल से स्टार्ट करते हैं। कॉपर गेट क्रोडेड इन द प्रोसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर अगर एयर में मौजूद है तो कॉपर क्रोड होने लगता है। और वो कैसे क्रोड होता है, तो वो अपने ऊपर एक ग्रीन कोटिंग का फॉर्मेशन करता है, विच इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट। यानी कि कॉपर के ऊपर जो लेयर ग्रीन कलर का होता है वह एक मिक्सचर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट का। सिल्वर डज नॉट गेट इजिली क्रोडेड इन अनपॉल्यूटेड एयर। अगर मान लीजिए कि एयर में पॉल्यूशन नहीं है तो उस केसेस में सिल्वर जो है वो क्रोडेड जल्दी नहीं होता है। इफ द एयर इज पॉल्यूटेड विथ सल्फर कंपाउंड सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड, in that cases silver react with it to form a black coating of silver sulfide। और इसी के वजह से आपने देखा होगा कि जो भी आभूषण चांदी के होते हैं आफ्टर सम टाइम they get blackish in color। On exposed to air, aluminium react with oxygen to form a protective coating of aluminum oxide that prevents further corrosion। अगला हमारे पास टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन के बारे में। Rusting of iron, corrosion of other metals can be prevented by not allowing air or moisture to come in contact with metal। अगर मान लीजिए कि रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं या अदर मेटल्स के क्रोजन की बात करते हैं, तो उस केसेस में यदि हम उनको एयर से संपर्क में नहीं लाते हैं या फिर मॉइस्चर के संपर्क में नहीं लाते हैं तो वो क्रोड जल्दी नहीं होंगे। यानी कि हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्रोजन से बचा सकते हैं। पेंटिंग और अप्लाइंग ग्रीस। अगर हम प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन की बात करते हैं तो इस केसेस में हमारे पास पहला टॉपिक आता है पेंटिंग और अप्लाइंग ऑयल का। यानी यह एक मेथड है और इस मेथड के जरिए किसी भी मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो क्रोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी उस मेटल के ऊपर किसी दूसरे पेंट से या ऑयल या ग्रीस का लेयर लगा देने से वह फर्दर कोरोजन से रुक जाता है। द पेंट्स कीप्स एयर अवे फ्रॉम मेटल सरफेस। अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल ऑन द सरफेस हैज सिमिलर इफेक्ट। यानी पेंट की अगर हम जैसे ही कोटिंग उसके ऊपर करेंगे तो उस केसेस में क्या होगा कि उसका हवा से संपर्क कट जाएगा या फिर मॉइस्चर से कांटेक्ट उसका ख़त्म हो जाएगा, जिसके वजह से उसका क्रोजन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम ग्रीस या ऑयल भी उसके ऊपर लगा सकते हैं। जिस प्रकार पेंट उसके ऊपर एक बैरियर का काम करता है, उसी प्रकार से ग्रीस और ऑयल भी एयर मॉइस्चर के बीच में एक बैरियर का काम करता है। कवरिंग विथ अनदर मेटल। हम उस मेटल के ऊपर किसी अन्य धातु के अन्य मेटल को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं। कवरिंग विथ अनदर मेटल इज द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी एक मेटल के ऊपर किसी ऐसे मेटल की लेयर को चढ़ा देना जो जल्दी क्रोड नहीं होता है। मेटल्स मोस्टली यूज्ड फॉर पर्पस आर टीन और जिंक। इस केसेस में अगर मान लीजिए कि हमारे पास कुछ मेटल्स हैं जैसे जिंक है, टीन है, क्रोमियम है, दीज आर द metals which does not corroded easily in our atmosphere। so इस लेयर का हम किसी दूसरे मेटल के ऊपर अगर कोटिंग कर देते हैं तो उस केसेस में उस मेटल का क्रोजन रुक जाएगा।
यहाँ पे एक और चीज़ है कि जिंक की जो कोटिंग आयरन के ऊपर होती है, हम उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन मैंने अभी बता दिया कि जिंक का कोटिंग यदि हम आयरन मेटल के ऊपर करते हैं तो उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिससे आयरन का क्रोजन काफ़ी हद तक रुक जाता है। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यही सेम प्रक्रिया होती है। किसी अन्य मतलब मेटल को किसी दूसरे जो कि क्रूड हो सकता है उसके ऊपर अगर इसका लेयर चढ़ा देते हैं तो इस केसेस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जैसे टिन कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन आयरन, ठीक है। However, if tin layer get scratched, the iron starts rusting at that place। तो आपने देखा होगा कि टीन वगैरह जल्दी मतलब रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर टीन को स्क्रैच कर देते हैं तो उसके अंदर वाला लेयर आयरन का होता है और वो रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है उसमें। एनोडाइजिंग और एल्युमिनियम। एनोडाइजिंग एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर हम लोग चढ़ा देते हैं ताकि एल्युमिनियम का फर्दर क्रोजन ना हो। इसी प्रोसेस को जिसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड के लेयर को एल्युमिनियम के ऊपर चढ़ाते हैं उसे हम एनोडाइजिंग कहते हैं। अगला हमारे पास प्रोसेस है कि अगर जैसे मान लीजिए कि मेटल आयरन है, आयरन के ऊपर काफ़ी मतलब जल्दी जंग लगने लगता है। तो कुछ मेटल्स जिसमें जंग लगने लगता है और कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें जंग नहीं लगता है, तो उनका इनके साथ मिश्रण कर देते हैं। यानी दो से अधिक धातुओं को मिश्र करके जो हम सब्सटेंस बनाते हैं उसे एलॉय कहते हैं। और एलॉय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज आ जाता है। जैसे स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, हम सभी के घरों में स्टेनलेस स्टील होता है और इसमें क्या होता है, आयरन क्रोमियम निकल का यह मिक्सचर है और यह एलॉय कहा जाता है और इसमें काफ़ी जंग भी नहीं लगता है और दूसरा कि काफ़ी हल्का होता है। एलॉयज के बारे में यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स है, यानी कि आप उस एलॉय को देखकर यह नहीं कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा मेटल मिक्स किया गया है। इसमें दो मेटल भी हो सकते हैं और दो या दो से अधिक मेटल भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। एलॉय इज यूज टू इंक्रीज हार्डनेस ऑफ मेटल। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि मेटल हार्ड नहीं है तो एलॉइंग का जो प्रोसेस है वो मेटल को हार्ड करने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, प्योर एल्यूमिनियम, iron and copper are too soft for construction purpose. Alloying them with a small amount of other metals can increase their hardness. Same next scenario, alloying is used to make a metals more resistant to attack by chemicals or atmospheric corrosion। यानी corrosion से बचाने के लिए भी हम लोग यहाँ पे alloying का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्रोमियम is alloyed with iron and अदर एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया था कि क्रोमियम का इस्तेमाल आयरन निकल के साथ स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। एलॉइंग इज यूज टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इन अदर वेज। फॉर एग्जांपल सोल्डर बनाने में भी किया जाता है, लेड और टिन, ये हम लोग डिस्कस भी किए थे यूजेज ऑफ मेटल्स में। यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं एलॉय जो है इसमें ब्रास, कॉपर और जिंक का बना होता है और ये काफ़ी हार्ड होता है और क्रोजन रेसिस्टेंट होता है, यानी कि इसमें क्रोजन नहीं होता है। ब्रॉन्ज है, कॉपर और टीन दो कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें होते हैं और ये भी हार्ड होता है और क्रोजन रेसिस्टेंट होता है। यूजेस की बात करते हैं तो ब्रास का इस्तेमाल यूटेंसिल्स वगैरह बनाने में किया जाता है। ब्रॉन्ज का इस्तेमाल जो है वो स्टैचू पेयरिंग्स वगैरह बनाने में किया जाता है। सोल्डर स्टील लेड, टीन, आयरन और कार्बन का बना होता है। इसका जो प्रॉपर्टीज है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और वेरी स्ट्रांग होता है। इसका काम ज्वाइनिंग मेटल बॉडीज को सीप अदर व्हीकल्स, यानी कि दो मेटल बॉडी को ज्वाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टेनलेस स्टील अभी जस्ट हम लोगों ने रिकॉल किया था, आयरन क्रोमियम निकल का बना होता है और ये काफ़ी स्ट्रांग होता है एंड डज नॉट रस्ट, और ये रस्ट नहीं होता है। यूटेंसिल्स घर में प्रयुक्त किए जाने वाले बनाए जाते हैं। यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हैं क्योंकि ड्यूरा एल्यूमिन है। एल्युमिनियम और कॉपर को मिलाकर ड्यूरा एल्यूमिन बनाया जाता है और ये लाइट होता है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है और इसका इस्तेमाल बॉडीज ऑफ एरोप्लेन और व्हीकल्स बनाने में किया जाता है। इसके बाद है जर्मन सिल्वर।
कॉपर, जिंक और निकल, ये 3 इसके मिश्रण होते हैं और ये हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है और इसका इस्तेमाल यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक हीटर्स रेसिस्टेंस बनाने के लिए किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो गया है। तो कृपया ये एक्सरसाइज जो है A B C D E जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और मैं क्वेश्चंस यहाँ पे देख पा रहा हूँ, काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, बना लेंगे। बनाने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए भेज देंगे ताकि हम चेक कर लेंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीक प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू गाइस।